बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। एमपी नगर में बड़ा हादसा टला है। एमपी नगर की मुख्य सड़क अचानक बारिश में धंस गई। लोगों ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जब सड़क धंसी तब वहां कोई राहगीर मौजूद नहीं था। तो देखिए, राहत की बात तो है, लेकिन बड़ी लापरवाही कहेंगे, बड़ा भ्रष्टाचार कहेंगे कि देखिए सड़क ही किस तरह से धंस गई है। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने। एमपी नगर में बड़ा हादसा टला है और विवेक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, जो मौके पर मौजूद है। विवेक, तस्वीरें दिखाइए, बताइए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है कि रोड धंस जा रही है, सड़क धंस जा रही है। विवेक, देखिए, राजधानी में एक बड़ा हादसा हुआ है और सड़क धंसने से यहाँ पे एक बड़ा गड्ढा हो चुका है। चंद मिनटों की बारिश में राजधानी में जो सड़कों की स्थिति है उसकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और राजधानी के ये मुख्य इलाका, एमपी नगर का मुख्य इलाका, यहाँ से हजारों लाखों लोग निकलते हैं, लेकिन ये पहली बारिश में ही यहाँ पे ये गड्ढा हो चुका है। और जिस वक्त यहाँ पे हादसा हुआ, गनीमत रही कि कोई व्यक्ति यहाँ पे मौजूद नहीं था, नहीं तो वो इसी गड्ढे में समा जाता। तो ये राजधानी की स्थिति है और राजधानी के एमपी नगर इलाके की ये तस्वीर है जो ये सबूत दे रहा है कि इसकी गुणवत्ता कैसी होगी। और इसी के नीचे पुलिया है और पुलिये के नीचे ये सड़क बनी थी और कुछ ही देर पहले बारिश हुई है राजधानी में, और राजधानी में बारिश होने के बाद ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से धंस गई है। पिछले दिनों आपने इंदौर की तस्वीर देखी, ग्वालियर की तस्वीर देखी और ये आज भोपाल की तस्वीर है। इस वक्त यहाँ पे अभिनव बरोलिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता, क्या कहेंगे मध्य प्रदेश में सड़कों को लेकर? देखिए, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं अभी यहाँ से, गाड़ियां निकल रही हैं, बीच शहर में बैठे हैं हम, और कितना बड़ा गड्ढा, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। जब तक रहेंगी सड़कें तब तक रहेंगे गड्ढे कहने वाले। राजधानी भोपाल में आकर देखें कि ये कैसा गड्ढा हुआ है, विशालकाय गड्ढा। देखिए उस गड्ढे को आप, ये कोई छोटा मोटा गड्ढा नहीं है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे होते तो क्या होता, गाड़ियां निकल रही हैं, गाड़ियां अगर इसमें चली जाती तो क्या होता। ये सरकार सोई हुई है, जागने का नाम नहीं है। हादसे पर हादसे हो रहे हैं, पुलियों पे पुलियां टूट रही हैं, 90 डिग्री हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये सरकार बिल्कुल किसी तरफ ध्यान नहीं दे रही। बीच शहर में बैठे हम, ये रोड देखिए आप, पूरा ट्रैफिक देखिए, यहाँ पे जनता परेशान हो रही है। कितना बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन गड्ढा देखिए आप कितना बड़ा है। तो निश्चित तौर पे ये देखिए, ये गड्ढा है, करीब 8 से 10 फीट का गड्ढा है और इसके ऊपर, उसके नीचे नाला बना हुआ है और नाले के पानी की वजह से ये पूरा कटाव हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये बड़ा एक हादसा हुआ है। करीब 12 से 13 फीट का ये गड्ढा है और नीचे इसके नाला है। तो यहाँ पे नीचे उतरने की भी स्थिति यहाँ पे नहीं कि कोई यहाँ पे नीचे उतर सकता है। गनीमत रही है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति गिरा नहीं और ये देखिए लगातार पानी इसी गड्ढे में भरता जा रहा है। तो ये करीब 8 से 10 फीट अंदर गड्ढा यहाँ पे मौजूद है। तो ये राजधानी की तस्वीर है कि पहली चंद मिनटों की बारिश में अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है तो निश्चित तौर पे एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। तो ये देखिएगा, ये जो नीचे नाला है, ये नीचे नाले की वजह से यहाँ पे मिट्टी का कटाव हुआ और ये पूरी तरीके से सड़क धंस चुकी है इस वक्त। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी, तो ये तो यहाँ पे तस्वीर देखेंगे आप कि किस तरीके से यहाँ पे कोशिश करता हूँ नीचे आने की, लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं है कि यहाँ से कहीं से नीचे जाया जा सके, क्योंकि नीचे यहाँ पे बहुत सालों पुराना नाला है और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे ही बात करेंगे, क्या कहेंगे इस तरीके के लगातार जो गड्ढे हो रहे हैं? जी, हम यही है कि शासन प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि बहुत बड़ा हादसा होते हुए बच गया है, लोग निकल रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है, जाम लग रहा है गड्ढे की वजह से। तो शासन और प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि वो लोग जो अपने लोगों को भेजें, जो भी लोग जिनकी जिम्मेदारी बनती है, और इसको सही करें, ठीक करें, ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। निश्चित तौर पे तो ये देखिए, ये यहाँ पे जो गड्ढे की स्थिति है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो अब यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी निर्देश दिया जा चुका है कि वो यहाँ पे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये जो यहाँ पे स्थिति है आप देखेंगे कि लगातार पानी नाले के अंदर जा रहा है और यहाँ पे लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पे राजधानी में ये जो गड्ढे की स्थिति है ये सबूत देती है कि किस तरीके से निर्माण किया गया होगा, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है। और ये हादसे की जो सबसे एक मुख्य वजह है वो ये नाला है। नाले को आपको दिखा देता हूँ, नीचे आने की भी कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता नहीं है और ये जो पूरी तरीके से पीली मिट्टी है ये पूरी तरीके से फिसलन भरी हुई है। तो ये निश्चित तौर पे 12 से 13 फीट का जो गड्ढा है ये सबूत दे रहा है कि इस सड़क का किस तरीके से निर्माण किया गया है। और आपको ये दिखाया तो ये जो
ये जो 2 रॉड दिख रही हैं, इन्हीं 2 रॉड के भरोसे ये पुलिये के ऊपर का हिस्सा है जहाँ पे इस वक्त लोग खड़े हुए हैं। और ये जो पुल की स्थिति हो रही है, ये जो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लगातार पानी यहाँ पे पुल के अंदर जा रहा है, तो ये बता रहा है कि इस पानी की वजह से ही यहाँ पे ये जो 12 से 15 फीट का गड्ढा है वो यहाँ पे हुआ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये मुख्य सड़क है एमपी नगर की, और मैं खुद यहाँ पे नीचे आने की कोशिश करता हूँ कि ये कितना बड़ा गड्ढा है यहाँ पे। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ से लगातार पानी अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से ये गड्ढा हुआ है और सड़क पूरी तरीके से धंस चुकी है। तो निश्चित तौर पे ये जो पानी लगातार बह रहा है, इसकी वजह से और भी इस सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है, क्योंकि ऊपर कंक्रीट का ऊपर ये जो आप देख रहे हैं ये डामर की परतें हैं, नीचे थोड़ा कंक्रीट है, पूरी तरीके से मिट्टी है। तो ये इस बात को लेकर बता रहा है कि सड़क की गुणवत्ता क्या होगी, और सड़क की गुणवत्ता बेहतर होती तो ये इस तरीके का ये हादसा नहीं होता। लेकिन राजधानी में इस तरीके का जो ये हादसा है, ये सबूत दे रहा है कि इसकी गुणवत्ता पूरी तरीके से खराब है। पिछले दिनों जब पीडब्ल्यूडी मंत्री ने पुलियों का निरीक्षण करने के लिए कहा था, तब अगर निरीक्षण किया जाता तो निश्चित तौर पे ये जो अभी आप स्थिति देख रहे हैं पुल की, ये पुल धंसा नहीं होता। और इस तरीके की ये तस्वीर है, ये ना सिर्फ भोपाल से बल्कि ग्वालियर और कई जगहों से देखने के लिए मिली है। लेकिन राजधानी में इस हादसे ने बता दिया है कि आखिर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कैसे निरीक्षण करते हैं, और अगर निरीक्षण बेहतर तरीके से करते हैं तो संभवतः ये जो ब्रिज है, वो ये पुल है, पुल के नीचे जो ये जो स्लैब गिरा है, इस तरीके का स्लैब नहीं गिरता और ये हादसा नहीं होता। तो निश्चित तौर पे अब जांच जरूर होगी, क्योंकि इतना बड़ा हादसा भोपाल में हुआ है तो जरूर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। लेकिन अधिकारियों की जवाबदेही पहले भी तय की जाती तो इस तरीके का हादसा नहीं होता। लेकिन ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अगर यहाँ पे अगर कोई वाहन जा रहा होता तो वो निश्चित तौर पे यहाँ पे गिर जाता और एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। ये देखिए, ये इंची टेप भी लेकर आए हैं, और कितने फिट है ये? करीब ये 6 फीट है, ये करीब 6 फीट है। और इसकी चौड़ाई कितनी होगी भैया? इसकी चौड़ाई बता देना। तो ये देखिए, यहाँ पे ये इंची टेप लेकर आए हुए हैं, और आप ये देखिए ये कितने फीट नीचे है, ये भी देख लीजिएगा। ये कितने फीट है भैया? ये कितने फीट गड्ढा है भैया? नाप रहे हैं, नाप तो ले लो। 100 मीटर का गड्ढा है ये, और इसकी चौड़ाई क्या होगी? तो ये जैसे ही सूचना मिली है तो यहाँ पे अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, और यहाँ पे मेजरमेंट लिया जा रहा है कि कितना फीट ये गड्ढा है। तो ये आप तस्वीरें देखेंगे कि ये सड़कों को ठीक है विवेक, आप जानकारी देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो देखिए, भ्रष्टाचार का ये आलम देखिए, इतना बड़ा गड्ढा हो गया, वो भी राजधानी जैसे इलाके में, राजधानी जैसी जगहों पर। कितना बड़ा सवाल उठता है, गुणवत्ता पर सवाल उठता है, इसके साथ जिम्मेदारों पर सवाल उठता है, कॉन्ट्रैक्टर पर भी सवाल उठता है।